इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी 2021-22 के लिए जो आवेदन आया है उसी आवेदन को कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी फसल है, सारा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रबी के बारे में कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि एक एक बातें को आप समझ सकें। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम लेके आते हैं अपने इस चैनल पर बिहार सरकार और भारत सरकार की वो तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लिए लाभकारी हो और आपके लिए हितकारी हो। अगर आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे एक एक ज़रूरतमंद किसान भाइयों तक पहुँच सके, चाहे वो किसान भाई कुछ भी छोटा बड़ा जो भी हो वहाँ तक पहुँच सके और इस योजना का लाभ ले सके। आइए हम बात कर लें बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग के द्वारा चलाया जाता है। बिहार सरकार सहकारिता विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने फसल का बीमा कर सकते हैं, आप अपने फसल का बीमा कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका। तो इसमें कौन कौन से फसल को लिया गया, इंक्लूड किया गया रबी 2021-22 में। तो मैं फसल के बारे में बता दूं, गेहूं, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई, सरसों, प्याज। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि कौन कौन से फसल है इसमें। गेहूं, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई, सरसों, प्याज। इतने सारे फसल हैं। अगर आपने इन सारों में फसल में से कोई फसल का या एक से ज़्यादा फसल का आपने अगर खेती किया है तो आप बीमा कर सकते हैं। ये बीमा आज से स्टार्ट है, स्टार्ट तो कल से है, लेकिन आज से ये मान लीजिए कि आज से ये स्टार्ट है ये बीमा होना, तो आप बीमा का निबंधन करा सकते हैं आज से इस सारे फसल के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस सारे फसल में क्या है कि हर फसल का अंतिम तिथि अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो मैं सभी फसल का अंतिम तिथि आपको बता दूं ताकि आप उस हिसाब से कर सकते। गेहूं का है अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022। रबी मकई का है अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022। चना का है 31 जनवरी 2022। मसूर का है 15 फरवरी 2022। अरहर का 28 मार्च 2022। राई सरसों का 31 दिसंबर 2021। ईख का 28 फरवरी 2022। प्याज का 15 फरवरी 2022। आलू का 31 जनवरी 2022। ये सारा जितने फसल इसमें लिया गया है, सारे फसल का अंतिम तिथि अलग अलग रखा गया है। मान लीजिए आपको सभी फसल में करना है तो आपको क्या करना होगा, 31/12/2021 तक आपको आवेदन कर लेना होगा। 31/12/2021 तक आपको आवेदन कर लेना होगा, तब जाके आप सारे फसल का लाभ ले सकते हैं। सारे फसल अगर आपने किया है तो सारे फसल का बीमा करा सकते हैं। मान लीजिए 31/12 के बाद आप करते हैं, 31 दिसंबर के बाद आप करते हैं और आपने राई सरसों की भी खेती की है, फिर भी आप राई सरसों का बीमा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि है 31/12/2021। अगर मान लीजिए 26/2/2022 ये अंतिम तिथि है गेहूं के लिए और मकई के लिए, आप 24-25 के आसपास करेंगे तो सिर्फ गेहूं, मकई और अरहर 28 मार्च का तक, मतलब अरहर 3 में ही फसल में आप बीमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप 26 फरवरी के बाद करते हैं तो सिर्फ एक फसल अरहर के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से आवेदन करना शुरू कर दीजिए, ताकि 31 दिसंबर तक आप कर लेंगे तो सारे फसल को आप कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने राई सरसों की खेती की है तो 31 से पहले कर लीजिए, अगर नहीं की है खेती तो फिर आप 31 के बाद सोच सकते हैं। ये सारे फसल का अंतिम तिथि आपको मैं बता दिया हूँ। अब इसमें कुछ की प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं, किनकी, फसल सहायता योजना की। ऑनलाइन निबंधन है, ये तो आप जान ही रहे कि ऑनलाइन आवेदन करना है। निबंधन शुल्क जो है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई बीमा के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
हाँ, आप अगर किसी साइबर में कराते हैं ऑनलाइन तो उसकी एक अलग फ़ी है, वो ऑनलाइन वाले, वो साइबर के दुकान वाले जो उचित है उसको दीजिए, वो एक अलग है। लेकिन इस फॉर्म भरने में, इस फॉर्म में बीमा के लिए किसी तरह का कोई इंस्टॉलमेंट चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। इसमें रैयत किसान भी कर सकते हैं और गैर रैयत किसान भी कर सकते हैं, दोनों तरह के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं, दोनों तरह के लिए है। अगर 20% तक क्षति है तो 7500 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है, और अगर 20% से अधिक क्षति है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है। सभी प्रमुख फसलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह है। अब इसमें दो तरह के किसान फॉर्म भरते हैं, एक रैयत और एक गैर रैयत। तो रैयत किसान के लिए जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या उसके पास होना चाहिए जहां वो अपना आवेदन कर सके। तो सबसे पहले जान लीजिए, पंजीकरण संख्या होना चाहिए किसान का। किसान कृषि विभाग के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो होना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए जिसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर में जो आपने मोबाइल दिया ताकि OTP को आप कवर कर सके, OTP उसमें आए तो वो दे सके। संबंधित खाता खेसरा होना चाहिए, खाता का पूरा एक खाता, बैंक खाता का विवरण भी होना चाहिए और खाता खेसरा का ये होना चाहिए। और भू स्वामित्व पत्र यानी LPC जिसको बोलते हैं या रसीद करंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, रैयत में ध्यान देने वाली यही बात है कि आप रैयत में फॉर्म भरते हैं और आपको पैसा नहीं आता है। बहुत शिकायत मुझे मिला है, बहुत लोग पूछते हैं कि रैयत में मैंने फॉर्म भरा लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं आया, न खरीफ का आया न रबी का आया, कभी आता ही नहीं है। उसका सबसे यही समस्या है कि जब आप रैयत का फॉर्म भरते हैं तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको LPC या रसीद जो लगा रहे हैं वो करंट होना चाहिए। देखिए इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है 31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत हुआ हो, यानी आपके पास जो LPC हो वो श्योर कर लीजिए 31 मार्च के बाद वो बना हो, या आपके पास जो रसीद है उसको श्योर कर लीजिए 31 मार्च के बाद वो कटा हो। नहीं कटा है तो 31 मार्च के 2021 के बाद कटवा लीजिए, अभी कटवा लीजिए, उससे कीजिए रैयत का, तब आपको पैसा जरूर आएगा। स्वघोषणा पत्र इसमें भी लगता है, जो आप चयनित फसलें बुआई का रकबा का सही उसमें पूरा विवरण भर दिया जाता है, उसमें कितना रकबा है, कितना किए, कौन कौन फसल है, ये सारा भर दिया जाता है। और स्वघोषणा पत्र खुद से साइन करना है, उसमें आवेदक का फोटो ये लगता है रैयत के लिए। अब आ जाइए गैर रैयत। गैर रैयत किसान के लिए क्या है, उसमें उसको क्या लगेगा। गैर रैयत किसान में वही पंजीकरण संख्या इंपॉर्टेंट है, पंजीकरण संख्या के बिना नहीं होने वाला है। तो अगर जो लोग नहीं कराए होंगे पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो करा लेंगे, उसमें सिर्फ आधार लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मोबाइल चाहिए, बैंक खाता चाहिए, स्वघोषणा पत्र इसमें इंपॉर्टेंट है। गैर रैयत में स्वघोषणा पत्र ही मुख्य है। अब स्वघोषणा पत्र में क्या होता था, पहले बहुत गलती हुआ है, साइन नहीं है, मोहर नहीं है, साइन है तो किसी और के नाम से है, आवेदक कोई है, नाम किसी घोषणा पत्र का और है। इस बात को आपको ख्याल रखना है कि इसमें स्वघोषणा पत्र इंपॉर्टेंट है। और साइन किससे कराना है इस पर, वार्ड सदस्य के द्वारा या फिर किसान सलाहकार के द्वारा। अगर आप वार्ड सदस्य से कराते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोहर होना चाहिए, यानी जब वो साइन करे तो साइन करने के बाद मोहर भी होना चाहिए। या फिर आप सत्यापित कराते हैं किसी कृषि सलाहकार से तो साइन से भी चल जाएगा, ये बात को आप ध्यान रखना है। आवेदक का फोटो होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, गैर रैयत में एक परिवार से एक ही आवेदन होगा। अगर आप 2-4 करते हैं फिर भी रिजेक्ट होगा, एक ही को मिलेगा, यानी इस बात का आप ख्याल रखें, एक परिवार से एक ही आवेदन करें। इससे क्या होता है कि आपको भी मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक परिवार से कई करते हैं तो रिजेक्ट होगा, किसी एक का ही होगा, तो आपने जो साइबर में खर्च किया है पैसा वो आपका बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के साइट पर इसका आवेदन होता है, आज से स्टार्ट है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ नोट दिया हुआ है इसके नोटिफिकेशन में, उसको मैं आपको एक बार उसको मैं बता दूँ एक बार। रैयत, गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी के आवेदन की सुविधा दोनों के लिए। एक फसल ज़्यादा फसल आप कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहे तो गेहूँ, रबी, मकई, मसूर, अरहर, चना, आलू, राई, सरसों, प्याज, एक सभी के लिए कर सकते हैं। जो जो आप करते हैं फसल, मतलब इसमें से 4 फसल आप करते हैं 4 फसल कर लीजिए, कोई 5 फसल करते हैं, कोई 2 फसल करते हैं, कोई एक ही फसल करते हैं तो एक ही करेंगे। जो जितने जैसे फसल करते हैं उसके लिए वो आवेदन करेंगे। लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर ही मिलेगा प्रति किसान, यानी एक किसान के पास मान लीजिए 3 हेक्टेयर ज़मीन है, 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, 5 हेक्टेयर ज़मीन है, 6 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर ज़मीन है मान लेते हैं, लेकिन उसको आवेदन का जो लाभ मिलेगा
यानी इस बीमा का जो लाभ मिलेगा मैक्सिमम 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा प्रति किसान। ये इस बात के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यही रूल फसल क्षति में भी है और यही रूल यहाँ भी है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा प्रति किसान। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर होता है। यानी ये सहायता राशि कैसे मिलता है? क्रॉप कटिंग के आधार पर। मैं पिछले वीडियो में बताऊँ कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही इसका फलाफल के आधार पर ही, क्रॉप कटिंग के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है राशि का। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्रॉप कटिंग क्या होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो का भी लाऊंगा। नगर पंचायत, नगर परिषद के किसान को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इस योजना का लाभ दोनों को मिलेगा। तो अभी जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो नोटिफिकेशन आया है यही है, लेकिन इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, रैयत और गैर रैयत। तो मैं अगला वीडियो नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं वीडियो लाता हूँ जिसमें आप ऐसा क्या करें, किस श्रेणी में फॉर्म भरें जो आपका पैसा ना रुके। रैयत में भर रहे थे किस बात का ध्यान रखें, या गैर रैयत में भर रहे थे किस बात का ध्यान रहे, ताकि आपका पैसा ना रुके। इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप रुक सकते हैं 1-2 दिन तो आप जरूर रुकिएगा फॉर्म भरने से, ताकि आप समझ सकें कि आपका पैसा किसी भी हाल पर ना रुके। फिर लेकिन अगर आप अभी भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। लेकिन मैं उस पर बहुत जल्द आऊँ, क्योंकि आने वाले समय होता क्या है कि बहुत लोगों का पैसा नहीं आता है, तो फिर उनको बहुत परेशानी हो जाती है। तो उस पर बहुत जल्द हम वीडियो लाएंगे कि आप किस तरह से फॉर्म का अप्लाई करें ताकि आपका पैसा ना रुके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपके सवाल का जवाब Q&A में दे सकें। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर हमारे एक जरूरतमंद किसान भाई तक पहुँच सके और इस योजना का लाभ ले सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।